हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे चैनल की तमाम अपडेट्स वक्त पर मिल सकें। आजकल एक मुल्क में शोर हो रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में एक आर्डिनेंस जारी किया है जिससे कुलभूषण को, जो इंडिया का एक हाजिर सर्विस आर्मी का दहशतगर्द पाकिस्तान में आया है, इसे हुकूमत पाकिस्तान रिलीफ दे रही है। ये वो प्रोपेगेंडा है जो इंडिया ख्वाहिश रखता है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया जाए, वो दबाव में आए और कुलभूषण यादव को फ़ौरन फांसी दे दे। और उसका रिज़ल्ट ये होगा कि इंडिया पूरी दुनिया में जाकर ये शोर करेगा कि देखें जी, आलमी अदालत ने जो फ़ैसला दिया था उसके मुताबिक उन्होंने मुकम्मल अमल नहीं किया, ना कौंसलर रसाई दी है और ना उन्होंने अपील का हक दिया है और फांसी दे दी है। हमारा तो मासूम शहरी था, इसलिए वो उन्होंने फांसी चढ़ा दिया। पाकिस्तान है ही ऐसा। ये वो ख्वाहिश है जिसके जो इंडिया चाहता है कि उसकी पूरी हो जाए। आज के अखबार, गुज़श्ता दिनों के अखबार आप उठाकर देख लें, आपको मालूम हो जाएगा कि ये बात कितनी सच यानी अपनी सदाकत रखती है कि इंडिया की ख्वाहिश क्या है। गुज़श्ता अखबार में भी यही दर्ज था, आज के अखबार में भी, इंडिया टाइम हो गया, इंडिया टुडे हो गया, उसमें यही बात दर्ज है कि पाकिस्तान आलमी अदालत का जो फ़ैसला है उसमें मुकम्मल अमल नहीं कर रहा। आलमी अदालत का फ़ैसला ये था कि इसे कौंसलर रसाई दी जाए और इसे अपील का हक दिया जाए। कौंसलर रसाई 3 दफ़ा पाकिस्तान ने दी, लेकिन इंडिया ने, वो पंजाबी की कहावत है, आटा गूंद दी हिल्दी क्यों, इस तरीके से वो अजीब से बहाने बनाए और वो वहाँ से रफू चक्कर हो गए। कौंसलर रसाई में उन्होंने ये किया और जब अपील का हक देने की बारी आई तो लाजमी बात है कोई कानून होता है जिसके मुताबिक अपील दायर की जाती है, उस कानून के लिए आर्डिनेंस जारी किया गया। लेकिन ये भारत नहीं चाहता कि अपील हो। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करूं कि हमारा मासूम शहरी मारा गया है। वो जानता है कि कितने मजबूत सबूत है पाकिस्तान के बाद। पाकिस्तान के पास इसके बेतहाशा और मजबूत तरीन सबूत हैं कि दुनिया की कोई भी अदालत हो, कुलभूषण उससे बरी नहीं हो सकता। ये इंडिया को भी मालूम है। इंडिया को ये है कि अगर अपील दायर हो गई, इसे अपील का हक मिल गया और वहाँ भी इसे सजाए मौत बरकरार रही तो सारी ज़िंदगी के लिए इंडिया पे ये दाग लगेगा कि जी इनका हाजिर सर्विस आर्मी का आदमी पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा था और इस वजह से उसे तमाम आलमी अदालत में भी केस गया और उसके मुताबिक तमाम सहूलियात देते हुए भी उसे सजाए मौत हुई। इतना बड़ा वो मुजरिम था। इस दाग से बचने के लिए इंडिया है जो वो चाहता है कि कुलभूषण को अपील का हक ना दिया जाए, उसे फ़ौरन फांसी हो जाए और वो मासूम शहरी बना के पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करता रहे। इंडिया के इस प्रोपेगेंडे को ख़त्म करने के लिए, उसके हाथ पांव काटने के लिए, इंडिया के शैतानी हाथ पांव काटने के लिए आर्डिनेंस जारी किया गया। अगर आप आर्डिनेंस जारी नहीं करते तो इसके 2 जो नुकसान हैं वो सबसे ज़्यादा थे। वो 2 नुकसान क्या थे? वो ये थे कि एक तो वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 36 के मुताबिक जो आलमी मालियाती अदारे हैं उनकी तरफ से पाबंदियाँ लग सकती हैं। नंबर 2, वो कंपनियाँ और वो बड़े बड़े मालियाती अदारे जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो पाकिस्तान में अपने बड़े बड़े कारोबार लेके आए हुए हैं और वो इसी सहारे लेके आए हैं कि अगर कल को कोई गलत होता है हमारे साथ तो हम आलमी अदालत में चले जाएंगे, तो वो आना बंद हो जाएंगे कि ये तो आलमी अदालत की नहीं बात मानते, तो हम यहाँ काम क्यों करें। इन दोनों नुकसान से बचने के लिए और इंडिया के हाथ पांव काटने के लिए प्रोपेगेंडे वाले वो आर्डिनेंस जारी किया गया है। हालिया आप देख लें, रात ही की बात है, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी की है
उसमें इंडिया का मकरू चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इंडिया में दहशतगर्दों के बाकायदा ठिकाने हैं जिनसे हमसाया ममालिक को नुकसान पहुंचता है। यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा ने यह भी कहा है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है और दुनिया जानती है कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के कैंप किन के हैं। वो सबको पता है कि इंडिया के अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के कैंप हैं जहां से पाकिस्तान में दहशतगर्दी वो करवाता है। इन तमाम जो बदनामी के दाग इंडिया पे लग रहे हैं उनसे बचने के लिए वो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है और अपोजिशन का दिमाग इस तरह काम नहीं कर रहा कि वो उन्हें सिर्फ अपनी सियासत की पड़ी हुई है, उन्हें मुल्की मुफाद से कोई गर्ज नहीं है। वो सिर्फ इस बात पे हैं जी कुलभूषण को रिलीफ दे दिया गया, आया कि इतने ही कच्चे सबूत हैं कि वो रिलीफ मिल जाएगा उसे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के मुफाद के लिए बात को मद्देनज़र रख के सोचा करते हैं कि आया कि इससे हमारे मुल्क के नुकसान कितने हैं और हमारे मुल्क का फ़ायदा कितना है। दुश्मन कहीं हमें गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। आजकल जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ये इंडिया की ख्वाहिश है, क्योंकि इंडिया की ख्वाहिश ही कुलभूषण की फांसी है।